जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। 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 मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुद तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अवध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि
हमारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता हमें सहारा है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। फिर बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीस झुकाता हूँ। फिर बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीस झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाइयों बहनों, एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की विशेष दया और कृपा कि उस प्रभु की, उस मालिक की थोड़ा सा इस संसार में समय निकाल करके मालिक के चरणों में बैठ करके उसकी थोड़ी सी आराधना, उसके
बारे में थोड़ी सी जानकारी हम सभी हासिल करने का प्रयत्न करते। ये उस मालिक की विशेष अनुकंपा और दया से ही होता है। जब तक उस मालिक की विशेष अनुकंपा नहीं होगी, उस मालिक उस प्रभु की विशेष दया नहीं होगी, ऐसे शुभ मुहूर्त उपस्थित नहीं होते। ये संसार जो कि रैन का सपना है और स्वप्न में ही हम लोग यहाँ पर अनेक चीजें देख रहे हैं और धीरे से समय पूरा हो जाएगा। इस स्वप्न को जो देख रहे हैं ये छूट जाएगा और इस जगत से ऐसे चले जाएंगे। लेकिन इस स्वप्न को देखने के संग संग यदि सतगुरु के चरणों में बैठ करके हम चेत जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि मालिक प्रभु परमात्मा जो ईश्वर इस देश का मालिक है, उन्होंने बड़ी दया कृपा करके हमको आपको अब की बार ये मनुष्य शरीर दिया। जितने भी इस विश्व में नर नारी रहते हैं उनको एक शुभ अवसर दिया है कि इसी जीवन काल में उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर लें। यदि इस जीवन काल में उस प्रभु की, परमात्मा की, ईश्वर की, खुदा की, गॉड की आपने प्राप्ति नहीं की तो आप समझ लो कुछ नहीं किया। आपने अपना अमूल्य समय व्यर्थ कर दिया और आपने अपनी श्वासों की पूंजी को बेकार में बहा दिया। इससे कोई फायदा नहीं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक जी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि नाम की खुमारी आप पर दिन रात चढ़ी रहनी चाहिए। जिस तरह से आप नींद के आगोश में रहते हो और उठते हो तो फिर सो जाते हो, कहते हो कि नींद की खुमारी अभी उतरी नहीं, थोड़ा से और सो लेते हैं। थोड़ी देर बाद उठते हो फिर भी नींद की खुमारी में डूबे रहते हो। तो ये नींद की खुमारी तो आपको धीरे धीरे करके शरीर को भी ज्यादा सोओगे तो बेकार बना देगी। लेकिन जो नाम की खुमारी है, जो नाम धन है, जो उस प्रभु का परमात्मा के पास से जो आवाज आ रही है, जब उसको सुनने लगोगे और उसमें डूबने लगोगे, उसमें रच और बस जाओगे, उसको सुनने का आप पूर्ण प्रयत्न करोगे और मालिक की दया भी उतरने लगेगी। तभी नानक जी कहते कि ऐसी खुमारी दिन रात आप पर चढ़ी रहेगी। ऐसी आपको दया, ऐसी कृपा उस प्रभु परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से मांगना चाहिए। लेकिन ऐसा आप नहीं करते हो। आप तो केवल जगत को मांगते हो, जगत की वस्तुओं को मांगते हो, जबकि जगत की वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। सुबरन कली चुनाउते गए पलक में छो। सुबरन कली एक तरह से घर में नक्काशी खूब कराते हो जब बनवाते हो। कोई दूसरी चीज बनवाते हो तो बहुत कली कली बनाते हो,
कि अच्छे से अच्छी नक्काशी, अच्छे से अच्छी सुंदरता इसमें होने लगे, जो कि जड़ पदार्थ का बना हुआ है। लेकिन जो आपको प्रभु परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर बना करके दे दिया, इसको आप सुखी नहीं रखते हो, ना शांति में रखते हो, ना ही उस प्रभु परमात्मा का कभी धन्यवाद ही देते हो कि इस महल को उस प्रभु ने बना करके आपको दे दिया, इसकी हिफाजत भी नहीं करते हो। आप तो ईंट गारे पत्थर से जो घर बनवा लेते हो, उसकी मरम्मत बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन जो उस प्रभु परमात्मा ने जो जीता जागता सच्चा मंदिर आपको बना करके दिया है, जिसमें उस मालिक की अंश जीवात्मा बैठी है और मालिक स्वयं बैठा है, तो उसको तो आप रक्षा मदद नहीं करते, उसकी देख रेख नहीं करते, उसमें गंदगी भर देते हो। जबकि इसी आपके घट में मालिक भी एक तरह से उसकी जीवात्मा वास करती है, तो वो मालिक का अंश ही है, कुछ अलग थोड़ी है। अब वो मालिक से थोड़ा अलग हो करके यहाँ पर आ गई तो आपको अलग लगता है, लेकिन इसको ले जा करके पुनः उस प्रभु परमात्मा में मिला दो। जिस तरह से एक बूंद है सागर से अलग हो गई तो आप कहते हो कि बूंद है पानी की, लेकिन वही पानी की बूंद अगर सागर में जाकर के पुनः मिल जाएगी तो वो सागर कहलाती है। इसी तरह से ये जीवात्मा है, उस प्रभु परमात्मा की अंश है। इसको ले जाकर के सच्ची विधि से फकीरों और महात्माओं के चरणों में बैठ करके प्रभु परमात्मा से मिला दो तो ये मालिक का ही रूप बन जाती है। और संतों महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा, मैं और पिया, पिया और मैं एक, कोई अलग अलग नहीं होते, लेकिन जब तक वो बूंद के रूप में है तब तक वो अलग है। तो इसको जगाओ और इसको उस मालिक में मिला दो, तब तो इस जीवन को पाने का कुछ अर्थ है। अन्यथा आप ईंट पत्थर के पीछे भागते रह जाओगे और ये शरीर चला जाएगा, इसमें बैठी हुई जीवात्मा निकाल दी जाएगी और बहुत दुख पाएगी। तो सच्चे जो व्यक्ति होते हैं विवेकशील, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनको बड़े विवेक से इस संसार में रहना चाहिए और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा जाग जाए, प्रभु परमात्मा के दर्शन करने लगे, आनंद को प्राप्त कर ले, और नहीं तो ये तन चला जाएगा। और तन के जाते ही, शरीर के जाते ही आपका ये जो रैन बसेरा है, कुछ समय के लिए जैसे आप किसी होटल में रुकते हो और सुबह सुबह वहां से चल देते हो, आपके हाथ नहीं आता, वैसे ये दुनिया एक रैन बसेरा है। यहाँ से हमको और आपको चले जाना है, लेकिन आए हैं तो अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को, अपनी राधा को जगा करके, अपनी सीता को जगा करके उस प्रभु परमात्मा में मिला दें, तभी तो आपका जीवन सफल होगा, अन्यथा सफल होने वाला नहीं। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग, अब आप गुरु महाराज ने क्या सुनाया वो सुनो, क्योंकि जो गुरु महाराज सुनाएंगे वो विश्व में इस धरा मंडल पर कोई नहीं कि आपको वैसा सुना पाए और वैसा बता पाए। बाकी तो आप कहने को कुछ भी कहते रहो, वो बात अलग। सद्गुरुदयाल देखो कहते हैं, संतों ने कहा है, ये गुरु महाराज का सत्संग है, अगस्त 2011 परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सुनाया गया है।
आप उसे ध्यान से सुनो। अगस्त 2011, गुरु करो खोज कर भाई। संतों ने कहा है कि चुप रहकर मालिक का भजन करो। घर परिवार में संयम से रहो तो ठीक रहेगा। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु बिन कोई राह न पाई। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज साफ साफ शब्दों में कहते हैं, बड़ी सीधी सादी बात सूरत कहती है कि उस मालिक अपने प्रभु को पाना है तो पहले गुरु की खोज करो, जो शब्द भेदी उस रास्ते का जानकार हो। जब आप उसको ढूंढेंगे तो रास्ता वही देगा, क्योंकि वो जानकार है और बिना गुरु के वो रास्ता नहीं मिलेगा। सतगुरुदयाल साहब साहब कह रहे हैं कि जानकार होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? शब्द भेदी। शब्द भेदी होगा तभी काम बनेगा। जिसने उस प्रभु परमात्मा को नहीं देखा, जानकार नहीं होगा तो आपका काम नहीं बनेगा। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला ना काढ़न हारा। सतगुरुदयाल समझाते हुए बताते हैं कि अब वही सूरत कहती है, ये जीवात्मा कहती है, इस जगत धार में सारे के सारे लोग डूब गए। अंधकार अज्ञान विकारों में सब डूब गए और इसमें से कोई निकालने वाला इनको मिला नहीं। जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। सतगुरुदयाल कहते हैं कि इस जगत में सब भूले हैं, चाहे वो पंडित हो, जोगी हो, भेष ज्ञानी हो। आप ये खुद ही रास्ता नहीं जानते हैं तो आपको क्या बताएंगे? किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने आपको पढ़कर सुना दिया, वो भी अंधेरे में है और आप भी अंधेरे में, वो भी बहरे और आप भी। आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगा। अब कोई सुजाका मिले जिसने रास्ता देखा हो, तब तो आपका काम बने। सतगुरुदयाल परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे कि देखो भाई, ऐसा ज्ञानी मिले जो उस मालिक, उस प्रभु परमात्मा को देखने वाला हो। जिसने उसको देखा है तब तो आपको दिखा देगा। जिसने उस मालिक को की वाणी को सुना है तो सुना देगा। अब जिसने केवल किताब पढ़ करके आपको कथा के रूप में बता दिया कि ये चीज है और आपको तो अंदर वाला कुछ दिखाया नहीं। भाई राम गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने राम को देखा, प्रभु को देखा, उस ब्रह्म को देखा, ऊपर में आकाशवाणी बज रही। मीराबाई ने भी कहा कि मैंने गोविंद को पाया और सूरदास जी ने भी कहा कि मैंने प्रभु परमात्मा को पाया। जगजीवन साहब ने भी कहा साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाय। कबीर साहब ने भी यह चीज बताई कि भाई वो मालिक वो परमात्मा है और देखो बंदे से कुछ नहीं होगा, साहब से ही होगा सब कुछ। और राई के पर्वत करे, पर्वत राई माए, तो वो तो सब कुछ बता देता, दिखा देता। लेकिन अगर ऐसा कोई हो जो केवल किताब से ही बताता हो और खुद की दिव्य दृष्टि ना खुली हो तो बेकार है। तो वो संत नहीं कहलाता, वो केवल भेष कहलाता है। तो भेष से काम नहीं बनता। जिस तरह से वाल्मीकि जी ने ब्रह्म को पाया और ब्रह्म ऋषि हुए, उन्होंने भविष्यवाणी की कि राम जी आएंगे, प्रभु श्री राम जी आएंगे और कष्ट को मिटाएंगे। तो इस तरह के जो है ऊपर चढ़ने वाले होने चाहिए। तो उनको भी सप्त ऋषि गुरु मिले, उनकी दिव्य दृष्टि खुली थी, उन्होंने
अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया वाल्मीकि जी को और ऊपर में चढ़ा दिया। ऐसे ही जब ऊपर के सच्चे संत मिलेंगे जो ब्रह्म के ऊपर भी जाते हो और पार ब्रह्म के ऊपर भी जाते हो और सत्यलोक धाम अनाम लोक तक आते जाते हो, ऐसे जानकार आपको मिल जाए तो काम बन जाए। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भौजल पारी। गुरु महाराज परम संत सद्गुरु दयाल आपको समझाते हैं कि मालिक को जानने वाले सद्गुरु होते हैं। वो आए पर आपने उनसे प्रेम नहीं किया, उनके पास सत्संग में पहुंचे नहीं, उनके वचन सुने नहीं, तो इस लंबे चौड़े भवसागर से कैसे पार उतरोगे? ये तो वासना की आंधी है, इससे पार उतरना आपके बस की बात नहीं है। बगैर महापुरुषों के जो पार आता जाता है उसकी मदद से आप नहीं उतर सकते हो। मतलब कि देखो, जब तक सच्चे संतों के चरणों में आप झुकोगे नहीं, उनसे प्रेम प्रतीक नहीं बांधोगे, उनसे प्रेम और स्नेह नहीं लगाओगे, तब तक आप भवजल धारा को नहीं पार कर पाओगे। जब उनके चरणों में बैठ जाओगे और उनसे प्रीत लगा लोगे, इसीलिए सतगुरु दयाल कहते हैं, गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। साफ साफ गुरु महाराज आपको ये समझा रहे, बताते हैं प्रार्थना में कि पहले गुरु से प्रीति करो, तब जाकर के आपकी सूरत ये जीवात्मा उस गगन मंडल की आवाज को सुनेगी जो उस प्रभु परमात्मा के पास से आ रही है। लेकिन आप सोचते हो कि ऐसे ही हम किताब पढ़ लेंगे और भवजल धारा को पार कर जाएंगे, मतलब भव सिंधु को, मतलब कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। ये जब सच्चे संत के दरबार में बैठोगे, उनके चरणों में बैठोगे, उनसे प्रेम करोगे, स्नेह करोगे, प्रीति करोगे और उनके वचनों को मानना ही प्रेम और प्रतीति होती है और उन पर पूर्ण विश्वास रखोगे, तब वो पार कर देंगे। सेकंड नहीं लगता है, ये सूरत ये जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ जाती है। जीते जी, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद वही जाता है जिसने जीते जी उस स्वर्ग को देखा। भाई हमारे ऋषि मुनि आए, उन्होंने स्वर्ग को देखा, वैकुंठ को देखा, शिवपुरी को देखा, ब्रह्मपुरी को देखा और विष्णुपुरी को देखा, गंधर्व लोक को देखा, किन्नर लोक को देखा, नाग लोक को देखा, अनेकों लोकों को देखा, तभी तो एक एक चीजों का वर्णन किया। और यदि वो देखते नहीं अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी शिवनेत्र से, तो वो कहां से लिखते? लेकिन हम आप तो पाने का प्रयत्न नहीं करते। अरे उन्होंने साक्ष्य रखा है, चाहे पुराणों के रूप में हो, चाहे वेदों के रूप में हो, वो हमारे सनातन धर्म की चीजें हैं, जिनके वो ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से आपको ये अंतरात्मा में झचकोर उठनी चाहिए, हिलोर उठनी चाहिए कि हम भी उस प्रभु परमात्मा को देखें। स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, उसके ऊपर आद्या महाशक्ति कहाँ रहती, आद्या माते कहाँ रहती हैं, उसके ऊपर जो है ईश्वर कहाँ पर रहते हैं, उनका धाम धवल कैसा है, और उसके ऊपर ब्रह्म कहाँ पर है, उसके ऊपर पार ब्रह्म कहाँ पर रहते हैं। लेकिन आप तो केवल पढ़ लेते हो, रख देते हो बंद करके और सोचते हो कि हमारी मुक्ति मोक्ष हो जाएगी। तो संत महात्मा कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया। सद्गुरु दयाल कहते हैं कि भक्ति का रस तो बड़ा अद्भुत है, वो रस भक्तों की शरण में ही मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि उस मालिक के दर्शन के लिए जब भाव आ जाए, चाहे वो कोई ही पंडित, मुसलमान, क्षत्रिय, हरिजन कोई हो, जो घाट पर बैठकर खोजता है उसको मैं मिलूंगा,
वो प्रभु कहते नहीं कि हरि को भजे सो हरि का होई। जो भी हरि को भजेगा, कोई भी जो सच्चे मन से उस प्रभु परमात्मा को याद करेगा, उसको वो मालिक दर्शन देगा। उसमें कोई जात पात कुछ नहीं, कोई चीज नहीं होती है। वो मालिक सबका है, ऐसा नहीं है कोई एक का है, वो सभी का है। जितने भी इंसान हैं, मानव हैं, चाहे स्त्री पुरुष, चाहे बच्चे, चाहे जिस कौम के हों, ये भी नहीं माने रखता है। उस प्रभु परमात्मा को सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, उस मालिक पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, तब और सच्चे संतों की शरण में पहुंचा हो, सच्चा उसे गुरु मिला हो, तब जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, अन्यथा नहीं। भाव सहित जो खो दे प्राणी, पाऊ भक्ति सम्मम सुख खानी। तो वो मेरी भक्ति भी पा जाएगा और मुझे भी पा जाएगा। बगैर भाव के उसको पाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप खोज करते नहीं हो कि हम कहां से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, हमको कहां जाना है, तो ना आने की खोज न जाने की। बस इसी संसार के काम धंधे में फंसे रहते हो, मोह ममता में लगे रहते हो, तो आपको मिला क्या? भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। सतगुरुदयाल गुरु महाराज कहते हैं कि वो नहीं मिलेंगे तो भक्ति भेद नहीं मिलेगा। जो मालिक का संदेशा लेकर आवे कि तुम अपने घर देश में चलो, वहां आनंद से सुख से रहना, वहां कोई दुख कलेश नहीं है, न वहां जन्म है, न मरण है, न पाप है, न पुण्य है। अब ऐसा कोई संदेश देता है तो समझना चाहिए कि घर से कोई आया है और वो हमको मदद देकर ले जाना चाहता है। सब सुरतों का एक ही घर है, सभी सुरतों का एक ही घर है, पर वो मारी मारी फिर रही है। कभी इसकी घर समझा तो कभी उसको घर, पर असली सच्चा घर तो मिलता ही नहीं है। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण ध्यावे। अब सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी समझा रहे, कहते हैं कि जो जो भी गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हैं, चाहे वो कोई हो, उन सबको गुरु पार लगाते हैं। जो उनका ध्यान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, सुनते हैं और जैसे वो कहते हैं वही करते हैं। वो कहते हैं भजन ध्यान करने को वो करते हैं, तो जो कोई भी उनको याद करते हैं, उनको वो पार करते हैं। अब आप उसको याद नहीं करते हो तो पार कौन लगाएगा? जो पार जाने वाला है उसका ध्यान करो तो वो पार ले जाएगा। आप उसको दुत्कारोगे, दूर रहोगे, उसके पास नहीं जाओगे और उससे घृणा करोगे तो पार कैसे करेगा? तो जो जो उनके चरणों को ध्याते हैं, उनके वचनों को याद करते हैं, उनको वो पार लगाते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो पार आते जाते हैं। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित समकुरता। सही बात तो ये है कि जिनको गुरु का स्थान कुदरती स्वाभाविक मिला है, उनसे तो तू बेमुख रहता है और बहुत दूर उनसे तेरा मन रहता है। वो जो कहते हैं तू सुनता ही नहीं है। अब तू उल्टी बात करता है
उनके सम्मुख नहीं जाता है, वो तेरा काम कैसे होगा? जब उनके सम्मुख होगा तभी काम बनेगा, सम्मुख होगा तभी तेरा मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण साफ होगा। कर्मों में पचता खपता, नर देही बाध गवाता। अब इन कर्मों में रात दिन लगा पड़ा है। इन कुकर्मों में जो अच्छे बुरे की पहचान ना हो तो वो कुकर्म ही है। कहते हैं कि तू इन्हीं में पचता है, खपता है, इनमें रत है, और नरदेही जो अनमोल थी वो बेकार चली जा रही है। आपने अपना काम तो कुछ किया नहीं, इस बेकार के काम में पड़ गए जो न अपने काम आया न दूसरों के काम, और भ्रम में घूमते रहते हो। जब आपको महापुरुषों का साथ नहीं मिला, उनके उपदेश नहीं मिले, तो यह जीवन भ्रम ही है। अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु सग भाई। कहते हैं सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि अब चेतो, जाग जाओ और सत्संग करो। कहते हैं प्रेमियों, भाइयों, सुरतों सत्संग करो, और प्रेम उससे करो जो सूरत को नाम से जोड़ दे। तो सुरतें जिस रास्ते से आई उसी रास्ते पर चढ़ जाएंगी। सूरत सब आवाज से उतारी गई है और इसी आवाज को पकड़कर चढ़ जाएगी। तुम अपने हित के लिए उनसे प्रेम कर लो, वही भवसागर से पार उतारेंगे। साफ साफ कहते हैं कि गुरु से प्रेम कर लो, अगर नहीं करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने गुरु से प्रेम किया और पाया, तभी तो वो आप सबको बता रही है। कह कर गुरु पूरे गाई, करनी कर मिले बड़ाई। उन्होंने सब कुछ कहकर वचन सुनाकर सबको बताया कि ये घाट है, तुम यहाँ करनी करो तो बड़ाई तुमको मिले, और तुम अपनी सूरत को ऊंचे पद पर पहुंचाओ। अब अगर तुम करनी करोगे नहीं तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि, आंख कान कैसे खुलेंगे, तुम अच्छे कैसे बनोगे? इसीलिए कहते हैं कि कमाई कर लो, सूरत को शब्द से नाम के साथ जोड़ दो। अब नाम जब मिलेगा और तुम उसको पकड़ोगे, वो ऊपर खींचेगा तो नाम ही मिल जाएगा। जहां से आवाज आ रही उसका दर्शन दीदार होगा। वो अमोलक भेद गुरु ही देते हैं। पहले जितनों ने भी पाया सबने यही काम किया और कहा कि गुरु ने ही उससे मिलाया और आगे भी वही रास्ता बताएंगे। संत इतना समझाते हैं कि यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता है, फिर भी आप इसी में फंसे पड़े रहते हो। बस इसी में हाय मेरी स्त्री, हाय मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा धन दौलत, इसमें फंसे हो। अरे ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये सब शरीर के साथी हैं। चेतन तो जीवात्मा है, उसके लिए कुछ करो, अपना काम करो। संतों महात्माओं को कोई नहीं पहचान पाता है तो फिर भवसागर से पार कैसे जाएंगे? क्योंकि वही केवल उस भेद रास्ते को जानते हैं और वही बता सकते हैं। जय गुरुदेव। देखो सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरन धनी अनामी पुरस्कर्ता
आपको साफ साफ समझा रहे, बड़ी मोटी भाषा में, ऐसी मीठी और मोटी भाषा में कोई भी समझ जाए, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे शहर का। बड़ी ही स्पष्ट वाणी में समझाते हैं कि देखो, गुरु के चरणों में बैठो और ऐसा गुरु करो जो शब्द भेदी हो, पूरा हो, जो जाननहारा हो, जो उस मालिक को देखा है और देख रहा है, जिसने उस मालिक के मिलने का रास्ता जानता है, मिलाने का, वो आपको बता देगा। जब उसके नाम दान आप ले लो, रास्ता भेद ले लो, दीक्षा ले लो, तो उसके चरणों में बैठो और उससे प्रेम करो और उसके एक एक वचनों को मानो और जैसा वो कहता वैसा करने लगो, तो ऊपर से जो शब्द आ रहा, जो आवाज आ रही, उस नामी के पास से वो आपको पकड़ने को मिल जाएगी। जब आप उस नामी की आवाज को पकड़ लोगे तो सीधे उसी के पास पहुंच जाओगे, उस नामी के पास। लेकिन कभी भी अगर ऐसा नहीं करोगे, प्रेम नहीं किया, उनसे आप घृणा करते हो, उनसे आप द्वेष करते हो, तो फिर आपको कौन ऊपर ले जाएगा? क्योंकि उस अनामी महाप्रभु, उस प्रभु के पास में ले जाने वाला केवल सच्चा सतगुरु होता है। वही देखे है वही आपको दिखाएगा, और जिसने देखा नहीं वो तो कहेगा कि मरने के बाद मिलता है। अरे मरने के बाद किसी की चट्टी पत्री नहीं आती ऊपर से। आप सब सभी भले कहते हो कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन आपको क्या पता कि नरकवास हुआ है कि स्वर्गवास हुआ है? कुछ भी नहीं पता आपको। कहते नहीं कि अंधे अंधा ठेले दोनों कूद पड़न, आपको क्या पता? तो जब आप सच्चे संतों के चरणों में बैठोगे, गुरु के चरणों में बैठोगे और प्रेम से उनसे जो है ऊपर की चीज प्रभु प्राप्ति का मार्ग लेकर के सही विधि से करोगे, तो इसी जीवन काल में प्रभु परमात्मा दर्शन दे देता है। और एक ऐसा नहीं कि एक बार देता है, अनेकों प्रतिदिन होता है दर्शन उस मालिक का। अरे जैसे बैठोगे सुमिरन में, ऐसे लप 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 घट का पट खुल जाता है। जब घट का पट खुल गया तो ऐसे नजारा आने लगता, लप 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 दिखाई दे रहा। जो गुरु महाराज आपको दिखाए वो देख लो। ध्यान में बैठे तब भी नजारा सामने दिखाई दे रहा, जो मालिक दिखाए देखते चले जाओ। शब्द जब ऊपर से आए तो उसको अच्छे से सुनो, और जिस धाम से आ रहा शब्द, चाहे पहले स्थान से ईश्वर के लोक से, तो ईश्वर वाले शब्द को पकड़ लो जो गुरु मान ने कहा है, तो आपको ईश्वर के धाम पहुंचा देगा। और अगर ब्रह्म के यहाँ से जो शब्द आ रहा है उस शब्द को पकड़ लोगे जो गुरु मान ने बता रखा, तो आपको ब्रह्म के पास पहुंचा देगा। अगर आपने पार ब्रह्म के यहाँ वाला शब्द पकड़ा तो आप भव सिद्ध के पार में पहुंच करके जो है वहां पहुंच जाओगे, उनका दर्शन दीदार होने लगेगा। तो ये नित्य प्रतिदिन होता है प्रेमियों, ऐसा नहीं कि एक दिन का ये खेला है। अरे अंदर का खेला तो बहुत बड़ा है, वो तो अथाह है, अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपका ये छोटा सा देश है, अगर भ्रमण करने के लिए निकलो तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे। 365 दिन में भी हर जिले में नहीं पहुंच सकते हो। जिले में नहीं पहुंच सकते तो जिलों की चीज को कैसे समझ सकते हो? क्योंकि 500 से भी ज्यादा जिले हैं भारतवर्ष में, केवल भारत में। तो आप सोचो कि यहाँ पर आपको कम से कम 500 से ज्यादा दिन तो एक जिले में पहुंचने में लगेगा, और वहां की अगर चीजें समझने लगो तो कितना समय लगेगा, और तब भी वो खत्म नहीं हो रहा है। ये देखो कि वहां की चीजें खत्म नहीं हो रही अगर आप जानने का प्रयत्न करो। और वो प्रभु परमात्मा ने अनेकों देश बनाए हैं, और उसके साथ में आप देखो जल में भी जीव रहते हैं और पहाड़ों में भी जीव रहते हैं। और तो ये रचना जो बाहर की है संसार वाली, जो कि मृत्यु लोक की रचना, अब आप कहते हो स्वर्ग बैकुंठ भी है, उसके अंदर जब चलोगे कितनी रचना होगी, और उसके ऊपर चलोगे ईश्वर का लोक तो कितना बड़ा लंबा चौड़ा, और वहां पर क्या क्या चीजें होंगी, नित्य नवीन चीजें दिखाई देती हैं। तो आप करना तो शुरू करो प्रेमियों, और गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया, इन्हीं परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया होती है तो कुछ दिखाई सुनाई देता है। अगर इनकी दया नहीं, इनके चरणों में नहीं बैठोगे तो आप लिख करके मैं दे दूं, आपको दिखाई उखाई नहीं देगा। ये अगर चाहेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। बड़ा आसान है, बहुत आसान।
इतना आसान कि दूसरा कोई काम आसान नहीं है जितना ये गुरु महाराज ऊपर की चीजें देते हैं। लेकिन इन पर विश्वास करके करोगे तब, आप दूसरे पर करोगे तो वो जाने भाई, तुम जानो, हम उसमें क्या कह सकते हैं। आप जानो और वो जाने जिसके पास आप जाते हो। हम तो इन्हीं को बताते हैं, इन्हीं से पाया तो इन्हीं की गाते भी है भाई। जिससे जो पाता है उसी की गाएगा। मीरा ने जो है अपने गुरु संत रैदास जी से पाया तो सब कहीं बताया। हम ये तो आपको नहीं बता देते कि क्या पाया, लेकिन ये है कि मिलता है, सब कुछ अंतर में मिलता है। आप जो भी गुरु महाराज बताते हैं सब यही देखते हैं या दिखाते चले जाते हैं, एक बार नहीं अनेकों बार दिखाएंगे। फिर आपकी चढ़ाई फिर अलग विहंगम होती है, उसमें भी करने लगोगे, पूछोगे कुछ शब्द तो बता देंगे, लेकिन जब पूछोगे नहीं, आप कुछ करते ही नहीं तो क्या बता देगा कोई। तो करो, और गुरु महाराज यही देते हैं, कोई और नहीं देगा, यही देंगे। इन्हीं के चरणों में बैठ करके करने लगो, सब मिल जाएगा प्रेमियों। जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप विश्व के किसी कोने में जहां भी होंगे वहां पर सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करना। जय मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में, हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार, मैं हर कर देखो जरा। मोहे दीजै भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजै भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माही, दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी ये माई, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहा। बरसाओ घटा पार, प्रेम रंग दीजे बहाय। सूरत भीगे अमीरस धार, तन मन होए हरा। सूरत भीगे अमीरस धार, तन मन हो गया। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव जी स्वामी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार,
द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मैं हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार मैं हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन विश्व के जो सत्संग देख रहे हैं और जो भी देखेंगे वो सभी सुमिरन ध्यान भजन में गुरु से दया मांग करके बैठेंगे। जय गुरुदेव। माला दे।